बिल्कुल युवा साथियों को बढ़ चढ़ के इसके अंदर राजनीति के अंदर भाग लेना चाहिए। किसान तो इस देश का भगवान है जी। किसान तो इस देश के अंदर सबसे बड़े ओहदे पे किसान है। उस दिशा में आगे बढ़िए जिस दिशा के अंदर आपके माता पिता का, आपके गांव ढाणी का, घर परिवार के लोगों का भला हो, आपका स्वयं का भला हो। आज हम निर्मल चौधरी जी से कुछ बातें करेंगे इनके करियर की और राजनीति की और फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं। तो निर्मल जी, आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। नमस्कार। निर्मल मैं आपको सर्वप्रथम तो आपके इस नए चैनल की शुरुआत की खूब सारी बधाई शुभकामना दूंगा। आपने जीरो से शुरुआत करी है। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आपका ये चैनल बड़े विस्तार से पूरे प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति आपके चैनल को देखे। निर्मल चौधरी जी, आप राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए आपने छात्र संघ को चुनाव लड़ा था और केवल विश्वविद्यालय से सुधार व छात्रों की मांगों के लेके किया था, क्या राजनीतिक अभिलाषा है? मैंने 12वीं पास करके लोगों का दुख दर्द देखा। उस दुख दर्द को बांटने के लिए, उस दुख दर्द को कम करने के लिए मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत 2014 में करी थी और चुनाव मैंने छात्र संघ का 2022 में जाके लड़ा। तो परिस्थितियाँ ये बनी कि मैं लोगों की मदद करता गया और मेरे साथियों ने फिर मुझे आखिर में चुनाव लड़वाया। जी। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, राजनीतिक में आपके अनुसार युवाओं को सक्रिय होना चाहिए या परिवारवादी जो प्रॉपर्टी चल रही है वो चलती रहे, इसको कैसे? बिल्कुल युवा साथियों को बढ़ चढ़ के इसके अंदर राजनीति के अंदर भाग लेना चाहिए, क्योंकि जितना कोई दुख दर्द देखा हुआ व्यक्ति इस राजनीति में आएगा वो उतना ही हर एक पीड़ित व्यक्ति का दुख दर्द समझ पाएगा और समाधान करने में सक्षम होगा। और राजनीति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म बनता है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि वो अपना योगदान इस देश की राजनीति में दे ताकि इस देश का भला कैसे हो सके वो सोचे और समझ सके। अब कांग्रेस सरकार में जैसे आपने पिछले देखा होगा कि यहाँ पर पेपर लीक हुए हैं। जब एक स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है, पूरी साल तैयारी करता है, उसके बाद में वो एग्ज़ाम देता है और उसके बाद में पता चला कि तो लीक हो गई। कांग्रेस सरकार में जब भी पेपर लीक हुए हैं तो हमने खुल के सड़क पे संघर्ष किया, आंदोलन किए और सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। जिस भी सरकार की जो गलत नीतियां होती है इस प्रदेश के सारे युवाओं को मिलकर उसका हमेशा विरोध करना चाहिए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। हर देश में खेती को एक प्रोफेशनल बिजनेस के हिसाब से चलाया जाता है, लेकिन भारत में उल्टा है। भारत में जो खेती करता है तो उसको तो सोचते हैं कि तो पिछड़ा हुआ है, और वो जो शहर में रहता है कि किसी कंपनी में काम करता है तो वो बोलते हैं कि बहुत एडवांस है। जी देखिए, मेरा मानना इसमें ये है कि हिंदुस्तान का पेट ये खेती ही पाल सकती है, क्योंकि 90% इंडिया में जो लोग हैं, भारत में जो लोग हैं, निवास करते हैं, वो खेती बाड़ी से जो अन्न पैदा होता है वो खा पी के अपना जीवन का गुजारा करते हैं। और इसके अंदर जिस भी युवा साथी के अंदर जो काबिलियत है, जो काम करने में वो बेस्ट है, सक्षम है, उसको वो ही करना चाहिए। कि जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी लगेगा तभी उसका जीवन चलेगा। यदि वो खेती करने में बेस्ट है, उसका दिमाग कृषि करने में बहुत ज़्यादा सही दिशा में काम कर रहा है तो उसको खेती करनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। जी। किसान तो इस देश का भगवान है। जी। किसान तो इस देश के अंदर सबसे बड़े ओहदे पे किसान है। अभी राजस्थान में अपने पंचायती चुनाव आने वाले हैं, इसमें आप क्या सोचते हो कि इन युवाओं को आगे लाया जाए? हम बिल्कुल युवाओं को आगे आना चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए। गाँव का, अपने शहरों का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, उसमें भाग लेना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज युवाओं के कंधों पे है और उनको चेतना पड़ेगा सही समय पे कि वो गांव का, ढाणी का सही विकास तो गांव के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य वही मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में हर घर परिवार से जुड़े हुए रहते हैं। और कुछ कहना चाहोगे देश के युवाओं के लिए, विशेषकर क्योंकि आप युवा आइकॉन हो और आपने एक स्ट्रगल किया है और एक ज़मीन से चले हो और आपकी जो प्रतिभा है वो एक अलग दिशा में जा रही है। युवाओं को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जी। युवा साथियों को मैं अपील भी करता हूं कि आप उस दिशा में आगे बढ़िए जिस दिशा के अंदर आपके माता पिता का, आपके गांव ढाणी का, घर परिवार के लोगों का भला हो, आपका स्वयं का भला हो।
युवाओं के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राजस्थान चैनल में आपने बहुत बेबाकी से जो बातें बोली हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप यूथ के लिए एक आइकॉन हो, क्योंकि आपकी जो सोच है वो धन्यवाद। बहुत पॉजिटिव है। जय हिंद।